मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान के 200 महत्वपूर्ण ऐसे ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं जो कि अभी 10वीं की फाइनल परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये सभी के सभी सवाल आपसे परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और देखिए दोस्त, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि सिंगापुर आज़ाद कब हुआ। ये जो सवाल है 2022 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। तो सिंगापुर 1965 ईस्वी में आज़ाद हो गया था। पहला का सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, दलित पैंथर्स नामक संगठन का संबंध किस राज्य से है। तो दलित पैंथर्स नामक संगठन का संबंध महाराष्ट्र से है। दूसरा का सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना का श्रेय एस.ए. डांगे को दिया जाता है। तीसरा का सी हो जाएगा। अगला सवाल है, बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है। इनमें से कौन ऐसा राजनीतिक दल है जिसका चुनाव चिन्ह बंगला है। तो आप याद रखिएगा, लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा का चुनाव चिन्ह बंगला है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, आंग सांग सूकी का संबंध किस देश से है। आंग सांग सूकी किस देश की रहने वाली है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आंग सांग सूकी म्यांमार की रहने वाली है। अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन है। इनमें से कौन ऐसा राजनीतिक दल है जो सबसे पुराना पार्टी है। तो सही उत्तर हो जाएगा, भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। छठवां का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है। तो भारत के केंद्रीय बैंक का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। सातवां का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। 8वां का बी हो जाएगा। अगला सवाल है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला सवाल है, संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य में की गई। तो पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान में किया गया था। 11 का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी। तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वह चाणक्य के द्वारा लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर चाणक्य ऑप्शन में नहीं है। तो चाणक्य को ही कौटिल्य के भी नाम से जाना जाता है, इसीलिए दोनों नाम याद रखिएगा। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौटिल्य है और उन्हीं का दूसरा नाम क्या है, चाणक्य है। तो चाणक्य को कौटिल्य कहिए, कौटिल्य को चाणक्य कहिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। अगला सवाल है, बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। तो बिहार के पटना जिले में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। 13 का डी हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। तो भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता महेंद्र सिंह टिकैत थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय कब बनाया गया। तो भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय 1919 ईस्वी में बनाया गया था। 15 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ये जो सवाल है 2025 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल दिया गया है कि बंगाल विभाजन किसने वापस लिया। तो बंगाल विभाजन लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा लिया गया। 17 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है, किस घटना के विरोध रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइट की उपाधि त्याग दी। तो सही उत्तर हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइट की उपाधि त्याग कर दी। 18 का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, मास्टर दा किनका उपनाम है। मास्टर दा को और क्या नाम से जाना जाता है। मास्टर दा किनको कहा जाता है। सवाल ऐसे होना चाहिए, मास्टर दा किनको कहा जाता है। तो सूर्य सेन जी को मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ।
इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ? तो इल्बर्ट बिल 1884 में पारित हुआ था। 20वां का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? तो भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। सही उत्तर 21 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? आपके पास ऑप्शन है कोयला, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस। तो नवीकरणीय ऊर्जा मतलब कि फिर उसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा। जबकि ऑप्शन नंबर ए, सी, डी ये सब क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो कि महानदी पर है। और किस राज्य में? तो उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? तो भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अगला सवाल है, भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कोलकाता में स्थापित किया गया। 25 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का बर्मिंघम जमशेदपुर को कहा जाता है। 26 का सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया था। 27 का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? ये भी 2011 में, 21 में, 22 में पूछा गया सवाल है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, भारत में अनुसूचित भाषाएं कितनी हैं? तो भारत में टोटल अनुसूचित भाषाएं 22 है। 29 का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो गांधी जी के द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था, इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। 31 का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, पशुपालन किस क्षेत्र का अंग है? तो पशुपालन की बात करेगा, कृषि की बात करेगा, खनन की बात करेगा, ये सब के सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। 32 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है, पीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? पीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीसीआई का फुल फॉर्म होता है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। पीसीआई का फुल फॉर्म पर कैपिटा इनकम होता है। अगला सवाल है, टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो टाइगर परियोजना की शुरुआत 1973 ईस्वी में हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में स्थापित किया गया। 35 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है, किसे कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई? तो किसे कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई? तो महात्मा गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई। 36 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है, लाला हरदयाल ने किसकी स्थापना की? तो लाला हरदयाल जी के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना किया गया। और गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, बंगाल विभाजन को कब रद्द कर दिया गया? तो बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया। सही उत्तर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया। 39 का सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम जो 1919 है उसको मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के भी नाम से जाना जाता है। ये दोनों याद रखिएगा। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब हुआ था? तो 1919 में। भारत सरकार अधिनियम कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। ये दोनों ऑप्शन याद रखिएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? तो सभी लोग को मालूम होना चाहिए, गांधी जी के द्वारा साबरमती की स्थापना अहमदाबाद में किया गया। 41 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है,
किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ? तो किसके विरोध में? रॉलेट एक्ट के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। 42 का सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी? तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा गांधी जी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ? ये भी बढ़िया सवाल है। इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इल्बर्ट बिल पारित हुआ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन अजैविक संसाधन है? इनमें से कौन अजैविक संसाधन है? तो जो नदी है उसको अजैविक संसाधन में रखा जाता है। अगला सवाल है, रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं? तो रेगुर काली मिट्टी का दूसरा नाम है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली कपासी महाराष्ट्र। काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है और कपास की खेती सबसे अधिक महाराष्ट्र में की जाती है और काली मिट्टी का दूसरा नाम, अन्य नाम, उपनाम रेगुर मिट्टी होता है। अगला सवाल है, शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ स्थित है? तो शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। 47 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। 48 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है, पाराद्वीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो पाराद्वीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है। 49 का सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार का प्राचीनतम नगर इनमें से कौन है? सासाराम, दरभंगा, हाजीपुर या गया? तो बिहार का प्राचीनतम नगर इनमें से गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त, मित्र, भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और देखिए दोस्तों, अगला सवाल दिया गया है कि किसको समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? तो समाजवादियों का बाइबिल इनमें से किसको कहा जाता है? तो समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है। 51 का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन के द्वारा किया गया। 52 का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, हिंद चीन में क्लोन किन्हें कहा जाता था? तो हिंद चीन में क्लोन वहाँ के नागरिकों को कहा जाता था। फ्रांसीसी नागरिकों को क्लोन कहा जाता था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। 54 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा यंग इंडिया नामक समाचार पत्र का संपादन किया गया। 55 का सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, दिल्ली समझौता किनके बीच में हुआ था? दिल्ली समझौता किनके बीच में हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा, दिल्ली समझौता गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। 56 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिटन के द्वारा पारित किया गया। 57 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण 1975 ईस्वी में हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, इनमें से किनको लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो सभी लोग को जानकारी है कि राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। 59 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी में हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है? तो भारत का टोटल 24.62% प्रतिशत जो भाग है वह वनों से ढका हुआ है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, नहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो नहरकटिया तेल क्षेत्र असम में स्थित है। 62 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? तो प्रथम राष्ट्रीय जल नीति 1987 ईस्वी में अपनाया गया था। 63 का सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? तो इंदिरा गांधी जो नहर है वह राजस्थान में स्थित है। सही उत्तर सी हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 65 है कि बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है। बांग्लादेश के कौन ऐसे व्यक्ति है जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये याद रखिएगा, बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति का नाम प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है। तो ये तो सभी लोग को मालूम है कि यूपी में एक सरकार है, पार्टी है जिसका नाम है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, साइकिल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से किस देश में एक दलीय प्रणाली है। तो चाइना एक ऐसा देश है जहां एक दलीय प्रणाली है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाइना में एक दलीय प्रणाली है। अगला सवाल है, लोकतंत्र का प्राण किसको कहा जाता है। तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दलों को कहा जाता है। अगला सवाल है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। तो राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम ब्रिटेन में पड़ा था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, किसने कहा कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। तो अब्राहम लिंकन जी के द्वारा कहा गया था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो भारत में यदि आपका एज 18 वर्ष से कम 18 वर्ष की यदि आप हो गए हैं तो आप वोट दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी। तो भारत में इमरजेंसी 1975 ईस्वी में लागू हुआ था। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 1975 में लागू हुआ था। अगला सवाल है, इटली के एकीकरण में किसने योगदान दिया। तो इटली के एकीकरण के लिए मेन नाम 3 है, लेकिन कभी कभी 4 नाम भी शामिल हो जाता है। इटली के एकीकरण में पहला है मेजिनी, दूसरा है गरिबाल्डी और तीसरा है काउंट काउर और चौथा में एक और नाम आ जाता है विक्टर इमैनुअल का। तो कभी ऑप्शन में विक्टर इमैनुअल भी दिया रहेगा तो उसको गलत मत समझिएगा, वो भी सही उत्तर है। तो इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर मेजिनी भी है, गरिबाल्डी भी है और काउंट काउर है। इसीलिए इटली के एकीकरण इन तीनों का महत्वपूर्ण योगदान है। अगला सवाल है, भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है। तो भारत में 1 रुपये का नोट वित्त विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है। तो जो कृषि होता है, खनन होता है, पशुपालन होता है, वो सबके सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मान्यता प्राप्त चिन्ह कौन है। तो कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक मार्क का प्रयोग किया जाता है। 77 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है, 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है। तो 1974 के जन संघर्ष को संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। 78 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ। तो चिपको आंदोलन का प्रारंभ उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में स्वीकार किया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई। तो दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था। 81 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अखिल भारतीय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो सही उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय जी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला सवाल है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर कहाँ है, बी हो जाएगा। अगला सवाल है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। 84 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन उदारवादी नेता नहीं है। तो इनमें से जो बिपिन चंद्र पाल जी हैं वह उदारवादी नेता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा। तो मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा रखा गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुई।
तो भारत में रेलवे की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष चित्तरंजन दास जी हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, इन सभी को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह तारापुर में स्थित है। और तारापुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो जो सिंदरी है वह उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। 94 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है, एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? तो एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप जमालपुर रेलवे स्टेशन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो सिलिकॉन शहर के नाम से बेंगलुरु प्रसिद्ध है। 96 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है, मंदार हिल कहाँ है? मंदार पहाड़ी कहाँ है? मंदार हिल कहाँ है? तो मंदार हिल बांका जिला में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, सासाराम नगर का विकास किस युग में हुआ था? तो सासाराम नगर का विकास किस युग में हुआ था? तो मध्य युग में सासाराम नगर का विकास हुआ था। 98 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो अमृत बाजार पत्रिका के संपादक मोतीलाल घोष जी हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रश्न संख्या सही कि मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? तो मराठा समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा से संबंधित था। सही का सही उत्तर ए हो जाएगा। दोस्तों, अगला जो 101 से लेकर 200 तक सवाल है, अगले वीडियो में हम लोग इसको कवर करेंगे। आज इतना ही हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।